प्रतापगढ़ में तत्कालीन डीएसपी जियाउल हक की हत्या मामले में राजा भैया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें राजा भैया समेत 4 लोगों के खिलाफ सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने के आदेश पर स्टे लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सीबीआई को राजा भैया की भूमिका की जांच के आदेश दिए। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे मर्डर की सीबीआई जांच में अब राजा भैया पर आंच आने वाली है। तारीख थी 2 मार्च 2013। वक्त था रात के करीब 8:15 बजे और जगह थी प्रतापगढ़ का बलीपुर गांव, जहां ऐसा कांड होता है जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि यहां डबल मर्डर के बाद बवाल की सूचना के बाद पहुंचे तत्कालीन डीएसपी जियाउल हक की निर्मम हत्या कर दी जाती है। इस हत्याकांड की आंच समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया तक पहुंचती है, जो 10 साल बाद भी उनके गले की फांस बना हुआ है। 2013 में प्रतापगढ़ में रहे डीवाईएसपी जियाउल हक की हत्या के मामले में प्रतापगढ़ के कुंडा के विधायक राजा भैया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिस आदेश में सीबीआई उनके इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही थी। सीबीआई इस मामले में ये जांच कर रही थी कि जियाउल हक की जो हत्या हुई, क्या उस हत्या में प्रतापगढ़ के विधायक राजा भैया का हाथ है या नहीं। डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में सीबीआई अब राजा भैया की भूमिका की जांच करेगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 3 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने इस हत्याकांड में राजा भैया की भूमिका की जांच के आदेश दिए हैं। ऐसे में एक बार फिर राजा भैया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल हत्याकांड में कुल 4 एफआईआर दर्ज करवाई गई थीं। एक एफआईआर नन्हे यादव हत्याकांड की थी, दूसरी एफआईआर पुलिस पर हमले की थी, तीसरी एफआईआर सुरेश यादव के मर्डर की थी, चौथी एफआईआर डीएसपी जियाउल हक मर्डर की थी। जियाउल हक की हत्या में राजा भैया का नाम शामिल है। जानकारी है कि जिस वक्त ये घटना हुई थी उसे शांत करने के लिए तत्कालीन डीएसपी जियाउल हक के साथ तमाम पुलिस कर्मचारी भी गए थे, जिसे खरोंच तक नहीं आई, लेकिन गोली लगने से तत्कालीन डीएसपी की मौत हो जाती है। सीबीआई अब इस एंगल से भी जांच को आगे बढ़ा सकती है, कहीं स्थानीय पुलिस की मिलीभगत तो नहीं। और अब सीबीआई की जांच शुरू होगी और राजा भैया जो एक बहुत ही कुंडा प्रतापगढ़ के क्षेत्र में एक बहुत दबदबा रखते हैं और बहुत जैसे माफिया की भी संज्ञा उनको दी गई एक समय कि वो माफियाओं को पालते हैं और बहुत बड़े मतलब जो है उस क्षेत्र के एक दबंग व्यक्ति हैं। तो अब ये देखना होगा, एक उनका मामला पत्नी का भी चल रहा है, इधर ये सीबीआई की जांच के आदेश हो गए हैं। जियाउल हक डिप्टी एसपी का जिन्न फिर बाहर आ गया है। अब देखना यह है कि राजा भैया के खिलाफ सीबीआई क्या जांच कर पाएगी सही तरीके से। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सीबीआई को इस केस की फाइल ओपन करने का आदेश दिया है। साथ ही राजा भैया की भूमिका की भी जांच करने को कहा है। ऐसे में राजा भैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि डीएसपी जियाउल हक के मर्डर में सबसे ऊपर नाम राजा भैया का ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।